कि जितना घोड़ों को आप खिलाते हैं रब आपके रिज़्क में उतना ही इजाफा करता है, क्योंकि रात में 3 दफ़ा घोड़ा अपने मालिक के लिए खैर और बरकत की दुआ करता है। ये है जी बांस का मुरब्बा दोस्तों। आज तक लोग कमेंट्स करके कहते थे, मैंने कभी इसका सुना भी नहीं था कि बांस का भी मुरब्बा होता है। मैं समझता था किसी और बांस, किसी और चीज़ का नाम बांस होगा, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। कासम खा के देखा है तो कैसा है? मैं ना बड़ी चीज है क्या खाना मेरी कितनी बड़ी सी? मोटी सी इना मुंह पटदी है अगो कितनी मोटी दोबारा दसी? एडी मोटी मच्छी थोड़ी घट कर ले यार। नहीं यार वो एडी मोटी खसमा 20 किलो की मच्छी बन जाती ओ है। यार एडी मोटी मच्छी आप ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਪੈਪ ਦੇ ਹੇਠ एडी मोटी ਤੇ लंबी किन्नी? ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। तार घोड़ा गायब हो गया, पता नहीं किथे नु गया, नजर ही नहीं आंदा पिया। ਹਾਂ ਯਾਰ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੱਸਾ ਵੀ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੱਸਾ ਵੀ ਵੇਖ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਵੇਂ ਕੁੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਹੋਰੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਮਾ ਕਰਾਚੀੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਘੋੜਾ ਗਾਇਬ। वाह भाई वाह, घोड़िया दे बच्चा, ये घोड़े दे बच्चा। कब आएगा? अभी जाने लगा सुल्तान मोटरसाइकिल के साथ। ठीक है, ले जा कासम। वो घोड़ी भी प्रेग्नेंट होने की निशानी देती है। क्यों ना मस्ताने तो ना करा लिए? ए यार मैंने याद दिलाया, मैं कल गाल करूँ सा है यहाँ पर गेट पे लाकर मैंने खड़ा किया। हुस्न दा बादशाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हुए वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं। तो राशन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा ये आखिरी 100 पैकेट्स आ चुके हैं। 100 पैकेट्स ये आखिरी हैं, तो अब एंड हो चुका है। राशन का मज़ीद इंतज़ाम भी नहीं है। आज सिर्फ माजूर लोगों में राशन तकसीम होगा, बाकी ये राशन कल ही तकसीम होगा, क्योंकि आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन छुट्टी का दिन ही होता है, तो माजूर लोग जो भी आएंगे उनको राशन मिलेगा इंशाअल्लाह। बाकी आज तकसीम नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह नईम सिद्दीकी भाई हैं, उन्होंने दूसरी मरतबा हिस्सा में लाया। जोबन सिंह भाई हैं, फ़तेह बाजवा भाई हैं, अभिषेक शर्मा भाई हैं, मुनीब भाई हैं, और उसामा गफ़ार भाई हैं, राज अली भाई हैं, और एक और भाई है, उन्होंने कहा कि तलहा भाई मेरा नाम ना लीजिएगा। और ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह जो आखिरी दिनों में अब राशन चला, 3 दिन कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, तो हमारे जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दोबारा से ख़ुद ही हिस्सा मिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये राशन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसन तरीके से चला, बल्कि गुज़िश्ता सालों से इस साल बहुत बेहतर निज़ाम चला और सही हकदारों तक हमने हक पहुँचाने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की निस्बत कामयाब भी हुए। तो जितनी भी हमारी टीम है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नाम ना लेने की शर्त पर राशन में हिस्सा मिलाया, उनके नाम भी सामने नहीं आ सके, लेकिन अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। अल्लाह सबका दिया कबूल करे। तो इतनी बड़ी टीम हमारी सभी शाबाश के मुस्तहिक है, और आप सभी के एतमाद और मोहब्बतों का शुक्रिया। आपने हम पर एतमाद किया, और हमसे अगर कोई कमी कोताही हुई हो तो अल्लाह हमें माफ़ करे। हमने हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की कि सही हकदारों तक ही उनका हक़ पहुंचाया जाए, लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात रश के अंदर दोस्तों मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कईयों पर गुस्सा करना पड़ता है, धक्कम पेल भी होती है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबका दिया कबूल करे, सबको बेहतरीन अजर दे। तो आप सभी की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अगले साल हम इससे बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह राशन के मामलात करेंगे, और अगले साल के लिए बहुत सारे प्लान हैं, और इंशाअल्लाह अगले साल इससे मज़ीद बेहतर होगा काम। ऐप भी हमारे पास बन चुकी है। पूरा साल हम इंशाअल्लाह ऐप के अंदर माजूर लोग जो हैं और बहुत हकदार लोग जो हैं उनका इंदराज इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे। जहाँ मौका मिला तो इंशाअल्लाह अगले साल और बेहतर निज़ाम हो जाएगा। सारा रह गया, बस ठीक हो गया। शाम के दोस्तों 2:15 हुए हैं, हवा चली हुई, मौसम बेहतरीन है। तो घोड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं, और माज भाई आए ने जी मिलने के लिए दोस्तों। तो सुना भी पापी, अब तो बिल्कुल ही मकसद यूट्यूबर वाली ज़िंदगी ख़त्म है। पेट्स वगैरह सब कुछ है। एक बिल्ली रखी हुई है बस। एक बिल्ली रखी हुई बस। 12 साल के बाद आई है। अच्छा, आंटी विसा को दिया था। अच्छा, उसकी बच्ची है मकसद है। वो बच्चा दिया था, वो अच्छा, भावनगर सेल करा। अच्छा, वो मुल्तान गया, फिर भावनगर आया। अच्छा, फिर तेरे पास आ गया। मैं देखा किसी के पास। बिल्ली के शौक के अलावा माज भाई ने सारा ही शौक जो है पहचान लिया 12 साल बाद किसी के पास देख कर है। मदनी कॉलोनी था। अच्छा अच्छा, मुल्तान से लेके आया हूँ।
तो राशन दोस्तों, आज जुमे का दिन था, आज छुट्टी का दिन था, चंद माजूर लोग थे, उनमें राशन हमने तकसीम किया। बाकी जो राशन है वो कल तकसीम होगा इंशाअल्लाह। ये घोड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं दोस्तों, रानी और कजली बाहर चले गए। अब सावी नुकरी की बारी है। इसका नाम अप्सरा सोचा था हमने, लेकिन बाद में पता चला हमारे एक दोस्त ही हैं, इंडियन यूट्यूबर है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अक्सर उनसे रब्ता होता है। तो उनकी घोड़ी का नाम अप्सरा है, तो हमने सोचा कि इसका नाम कुछ और ही रखा जाए दोस्तों। नाम मैंने सोचा था, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ मलिका। कासम अप्सरा नाम नहीं रखते, अप्सरा नाम तो चंगा, लेकिन एक बेली है अपना, उनकी घोड़ी का नाम है, तो आप मकसद कुछ और ही रखिए। मलिका रख दी है ना, मलिका बड़ा प्यारा नाम है, नाले शहनशाह, बादशाह, सुल्तान, तो एक मलका भी तो होनी चाहिए। मलिका नाम दोस्तों फाइनल है, अब कोई सोच विचार नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स करके बताया कि मलिका नाम रखें, मलका रखें, तो मलिका नाम आज से इसका फाइनल है घोड़ी का। मलिका इसको ऊपर सूट भी करेगा, है भी मलिका जैसी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। तो मलिका नाम आज से इसका फाइनल है। नहीं मलका सही है यार, मलका बादशाह भी है, सुल्तान भी है, शहनशाह भी है, तो सारा कुछ है, तो मलका भी तो होनी चाहिए। तो आज से इसका नाम मलिका फाइनल है दोस्तों। काफ़ी दिन हो गए हैं दोस्तों, हमारी जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग को हमने इसी केज के अंदर रखा हुआ, आज इसको आज़ाद छोड़ दिया। डक भी हमारी एक ही रह गई और टुबियाँ लगा रही डिग्गी के अंदर। कासम कहता, कासम कितनी बड़ी मछली सी? एडी मोटी है, एडी मोटी। अरे जानती कर थोड़ी घाट कर वादा करना बोले दी भी यही गल है, बोले को भी मैं तुहानू पूछ के विखाना मेरी वो कितनी बड़ी सी? मोटी सी, इन्ना मुंह पटदी है अगो। कितनी मोटी दोबारा दसी? एडी मोटी मच्छी थोड़ी घाट कर ले यार। नहीं यार, वो एडी मोटी खसमा 20 किलो की मच्छी बन जाती ओ है यार, एडी मोटी मच्छी आप ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪੈਪ ਦੇ ਹੇਠ। एडी मोटी ते लम्मी किन्नी? ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ इन्नी लम्मी एडी मोटी हो सकती है यार, ਤੈਨੂੰ ਫਾੜ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। बोले कोल भी पूछ रहे ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ, आप वेखी तू है, ਆਪ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ मैनू नहीं विखा सकते तुसी फिर। ਤੂੰ ਤੱਕ बोला भाई को अभी थोड़ी देर पहले, कहना मच्छी, मैं कहा जाके तू डिग्गी ते खलो, जे तेन नजर आवे ते इत्थे बूहे तो मैं वेखदा पिया ते मैं आ जा सा, ते आ गया। कहना हुण नहीं नजर आंदी पे। किथे बोला हां यार, बड़े दाने सन, इन्नी जल्दी इन्ने बड़े हो जाणगे? ਕੱਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਤੇ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਤਮਾਸ਼ਾ। चल इबे दिखा फिर। बोला की कहना कितनी बड़ी मछली सी? तकरीबन एडी लम्मी है अच्छा ते एडा मोटा दा सिर है। अच्छा, ते आप कितनी मोटी है? हां आप कितनी मोटी? कासम तो इन्नी मोटी मोटी है, कितनी? एडी मोटी। कासम इस तो थोड़ी ਵੱਧ ਦੱਸਦਾ है, मैं ते देखी अखी नाल भाई जी। वो भी कहंदा मैं अखी वेखी है। हां ना मैं डिग्गी पानी छाड़ दे, और भी खाइदा आ जा। अरे दिने गलिया सी तो नजर आई तेनू? आई है ते मैनू बुलाया नहीं तू? ਇੱਥੇ आई इतनी मर्जी है वीडियो। हाँ यार, वीडियो भावे ना बने, मैनू विखा ते दे, यकीन आ जाए मैनू। हैं बोला भाई ट्राई करते हैं, देखते हैं। मैं आज तक मछली नहीं देख सका दोस्तों। हैं यार, नजर कितने आती पई है। मैं भी कहना हो जा। वैसे हमारे पास हाथ वाला सुटवा जाल हो दोस्तों, उससे ही शौक किया जा सकता है, या आप कोई तरीका बताएं कि किस तरीके से मछली पकड़ी जाए। अगर इतनी बड़ी मछली है तो एक दिन इसको पकड़ा जा सकता है और ज़बरदस्त कंटेंट भी निकल सकता है, ज़बरदस्त शौक भी हमारा। पहली मछली हम अपने डिग्गी की खा सकते हैं, अब्बू को बड़ा ही शौक है, और घर की पली हुई मछली उसको खाने का भी एक अलग ही मज़ा आएगा। तो आप लोग मशवरा दें, मेरे अकल में कुछ भी नहीं आ रहा। सुटवा जाल के अलावा सुटवा जाल हमारे पास है नहीं, तो कैसे मछली का शिकार करें हम? कहा मैं मच्छी नू किवें फड़ी है कोई जु मेरे तो अकल च कोई गल आती नहीं पई। ਮੱਛੀ ਫਦੀ ਜਾ ਸੀ, किवें फड़ी सी? ਆਤਮਾ ਜਾਲ ਲਈਏ ਕਿਸੇ वो जाल तो है ही कोई नहीं ना, जाल नाल तो फड़ी जा फड़ी एवें किसी तरीके नाल भी नहीं फड़ी सकती है ना। ये ले जी सुल्तान जा रहा है दोस्तों रनिंग के लिए जी। शहनशाह को पैदल लेकर जाना पड़ता है दोस्तों, मोटरसाइकिल के साथ बांध कर ये नहीं चलता। चंद दिन ले जाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर ये रस्तों का इसको पता चल जाएगा, फिर जाना शुरू हो जाएगा। और ईद के बाद इंशाल्लाह शहनशाह और सुल्तान की दोनों की इकट्ठे रनिंग करवाएंगे। इधर देखिए पांडा को दोस्तों मिलने के लिए बिल्लो पहुंची है, पांडा से हेलो हाय कर रही है बिल्लो। बिल्लो भी जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग भी जल्द ही वापस चली जाएगी, दे देंगे। तो पांडा भी ईद के बाद इंशाल्लाह वापस चला जाएगा दोस्तों। टाइगर को भी जल्द ही दे देना है। डायमंड रहेगा, गुलाबो रहेगी, और गुलाबों के लिए गब्बर लेकर आना है दोस्तों। बस 3 डॉग, इनसे ज़्यादा डॉग 3 से बढ़ाने ही नहीं है।
ताकि सही से शौक भी हो सके और सही से बंदा इनकी सेवा पानी भी कर सके। घोड़ियों का शौक ही बढ़ाना है जितना हो सके, तो घोड़ियों से ज़्यादा शौक नहीं बढ़ाना इंशाल्लाह। घोड़ियाँ भी जितनी हैं हमारे पास इन पर ही ब्रीडिंग पर काम करना है, मज़ीद नई घोड़ी फ़िलहाल नहीं लेकर आनी। हाँ, सराज की एक बहन है, उसकी 5 कल्याण हमारी बातचीत चल रही है, वो 2-3 महीने के बाद शायद अभी प्रेग्नेंट बच्चा देगी, बच्चा देने के बाद ही उन्होंने सेल करनी है, तो वो हमें मिली तो ले लेंगे। उसके अलावा हमने कोई घोड़ी नहीं लेकर आनी। दोस्तों गंदम की पहली थ्रेशर हमारे करीब लगने वाली है दोस्तों, पहली थ्रेशर है गंदम की। बोले अपने एरिया से पहली थ्रेशर है ना ये, हाँ पीछे रह गए दोस्तों। इसको मोटरसाइकिल के साथ में चलाकर काफ़ी दूर ले आया हूँ कासिम, और बोला भाई देखे रास्ते पर है तो थोड़ा सा ही चलता है फिर रुक जाता है, तो चंद दिन लगेंगे इसको, प्रैक्टिस हो जाएगी। और मोहरा इसका हमें छोटे साइज़ का बनवाना पड़ेगा, मोहरे में रस्सी डली होगी तो इसको भागने में आसानी होगी। शहनशाह को यहाँ से मैंने आज़ाद छोड़ दिया दोस्तों, सीधा घर की तरफ ही जाएगा, स्लो स्लो जा रहा है। रास्ते में मामू लोग मिले, मामू से मिलने के लिए मैं रुका हूँ। यहाँ से मोटरसाइकिल गुजर रहे थे, मोटरसाइकिल से डरकर दोस्तों ये रास्ते से साइड पर चला गया। अब मैं घर की तरफ जाऊँगा तो फिर ही आएगा जी। क्या हाल है राव साहब, ठीक हो? प्याज तारी सही होगी माशाल्लाह ना। प्याज का ये हमारे पड़ोसी ही हैं, इन्होंने 1 एकड़ से ज़ायद प्याज की बिजाई की है माशाल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त प्याज तैयार हुई है। ये मक्की बीज रखी है ना? अच्छा नरमा भी लगा रखा, मिर्च भी बीच में है। अच्छा, एक ही ज़मीन से 3-3 फसलें ली हुई हैं। शहनशाह को रास्ते की समझ नहीं आ रही दोस्तों, मुझे इसके पीछे जाना। वो खाला लग गया, खाले से लगकर सीधा जा रहा है दोस्तों। तार घोड़ा गायब हो गया, पता नहीं कितने नु गया, नजर ही नहीं आता पिया। नजर आता किसी पास, मैं उन्होंने किसी पास बन के आया। रस्सा भी वेख तुहाडे कोल है भी, कोई नजर नहीं आ रहा। रस्सा भी वेख उतो खोला, उत्थे मेरे मामू होरी लंघी जाते सन, मैं उन्होंने मिलन लग गया, समझ गया, गले मिले। मामा कराची आया, इन्नी देर च घोड़ा गायब। मैं कासम नु लै गया, तुसी आसी की जानदे जे घोड़ा लफो, घोड़ा अलादीन ते चिराग दी तरह बेलियो घोड़ा गायब ही हो गया। देखिए रस्सा मेरे पास ही है और घोड़े को उधर से खुला छोड़ा, मामू मेरे आए, उनसे मिलने लगा, घोड़ा गायब हो गया जी। ये बिल आखिर दोस्तों घोड़ा वो राह भुलिया खड़ा, आ गया राह देते आ गया। चल कासम मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, तू रास्ते के ऊपर आ गया दोस्तों। अब इसको रास्ते की समझ आएगी, अब स्पीडें लगाएगा, इत्मीनान। ओए फिर फंसा, कुत्ता पै गया, कुत्ता गलत पै गया। चल 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 कासम, कुत्ता कितने पै पूई ना जावे उसनों। नहीं अब कुत्ता इसको, अब कुत्ते को दोस्तों इसने डा नहीं देनी, कुत्ता पीछे लग गया है शहनशाह के, उसका ध्यान कुत्ते की तरफ भी है। और भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट करो तुसी। रनिंग देखिए शहनशाह की, कुत्ता भी अब रुक गया, शहनशाह को रास्ता भी नज़र आ गया। अब इसने सीधा ही रास्ते पर आना, आज रास्ता भूल गया, ये फसलों के विच वड़ गया, रास्ता भूल गया सी है भी। मैं तो खड़ा वेखता रहा इन वाहवा देर, वो उधर हो गया, मैं इधर आ गया। कासम भी परेशान हो गया कि घोड़ा कितने गया। बछेरे को भी अब हम नज़र आ गए, बछेरे को आप नज़र आए हैं। हमारे पास पहुंच कर इतनी स्पीडें इसने पकड़ ली, और इतने आगे वेख, उन्हें क्या कह लो मैं जाता पे ही। आगे से मोटरसाइकिल की वजह से रास्ता भूलता है दोस्तों। ये देखिए करीब ही नहीं पहुंचने दे रहा हमें। ओए बात शहनशाह दी ते सुल्तान दी रनिंग होएगी ना कासम, चरसा आ जा सन, बड़ा स्पीड रे भी बजता है। वाह भाई वाह, घोड़िया दे बच्चा, ये घोड़े दे बच्चा। इतो स्लो करना पेगा, स्लो कर ले ताकि अगर मुड़ जाए तो फिर थोड़ी और स्पीड होना, कौन मुड़ जाएगा, स्लो है घोड़ा, कौन सही मुड़ जाएगा। चल चल। मुर्गी दोस्तों हमारी एक कुड़क हुई हुई, मुर्गी को अंडों पर बिठाते हैं, डक के अंडे अलग करते हैं। डक के भी अंडे काफ़ी इकट्ठे हुए हैं हमारे पास, सारे अंडों को एक ही बार रखकर मुर्गी को, इसको मुर्गी पूरी कुड़क हुई खड़ी है। हाँ जी चलो ठीक है। तो कितने रखे बाबा बड़ा वो अपना जाली च, हाँ उत्थे जाली दे विच है, ठीक रहा सी। खुले बड़े वाले खुड़ा वेखी जो चौड़ाई जी ज़्यादा हो गए, खुली डुली घोड़ी। हाँ ये सारे कुकड़ी। और ये अंडा देखें दोस्तों, डबल अंडा है, इसमें से हो सकता है कि डबल चूजे भी निकले, बस ये सारे ही अंडे रख दे, वेख ले टूटे आया ना होंगे। तो ये तकरीबन दोस्तों 14-15 अंडे हैं, सारे के सारे अंडे रखते हैं।
मुर्गी के नीचे। तो 21 दिनों में इंशाल्लाह इनमें से भी सारे चूज़े निकल आएंगे। अभी मौसम ज़बरदस्त और अंडों को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये रहे सुल्तान जा रहा है दोस्तों रनिंग के लिए। और सुल्तान में देखें टिटमुश का कलर माशाल्लाह नीचे से कैसा निकलता आ रहा है। कासम चमक भी घोड़े देते हैं माशाल्लाह आती जा रही है दोस्तों। और टिटमुश का ये कलर निकलेगा नीचे से तो वही मौज करवाएगा। अभी जाने लगा सुल्तान मोटरसाइकिल के साथ। ठीक है लाजा कासम, हवा चल रही है, मौसम ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इस साइड से भी जो धूप की वजह से कलर इसका ख़राब हुआ था तो वहाँ से भी ये टिटमुश का ही बनता जा रहा है। पीछे से साफ़ हो गया, आगे से थोड़ा हिस्सा इसका रह गया तो ये भी इंशाअल्लाह साफ़ हो जाएगा। ये गया सुल्तान। घोड़ियों के लिए दूध आ गया दोस्तों। शहनशाह और बादशाह का दूध है, इनको दोनों को पिलाते हैं। सुल्तान को रात को दूध मिलता है। चल बस कर, बाकी का बादशाह को पिलाते हैं। सुल्तान को लेकर गया कासिम, थोड़ा टाइम ही लगेगा उसको वापसी पर। घोड़ी को पकड़ना पड़ेगा यहाँ से काजल, वरना कर दे नेड़े कर दे पकड़ ले काजल। प्यादे वैम लाग गई घोड़ी। पास कर और रानी को प्या दे। बाकी रानी इंतज़ार कर रही है, रानी को बाकी का दूध पिलाते हैं दोस्तों। और इनके लिए आज एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है दोस्तों, बांस का मुरब्बा। काफ़ी सारे दोस्त जो है मुझे कमेंट्स करके कह रहे थे कि तलहा भाई घोड़ियों को बांस का मुरब्बा, घोड़ियों को नहीं वछेरियों को शुरू करें। बांस के मुरब्बे से घोड़ी हाइट करते हैं। मैंने बांस के मुरब्बे का कभी सुना भी नहीं हुआ था कि बांस का मुरब्बा भी होता है। यूट्यूब पर सर्च किया तो देखा वाकई ही घोड़े को और इंसानों को भी हाइट के लिए बांस का मुरब्बा इस्तेमाल किया जाता है। मैंने फौरी तौर पर शहर से हमारे पंसार की दुकान से पता किया, उन्होंने कहा मिल जाएगा, 900 रुपये केजी मिलेगा। तो 16 केजी हमने उनसे बांस का मुरब्बा मंगवाया है, 16 केजी दोस्तों। तो आज से हम अपने बछेरे सुल्तान को, शहनशाह को और रानी को बांस का मुरब्बा देना शुरू करने वाले हैं। बांस का मुरब्बा हमारे पास पहुंच चुका है दोस्तों, वो आज से इनको देंगे। देखते हैं कि शौक़ से खाएंगे तो फिर इनके लिए और मंगवा लेंगे, ना खाएंगे तो इनको ज़बरदस्ती खिलाएंगे क्योंकि अब हमने मंगवा जो लिया है। ठीक है, तो आज इनको बांस का मुरब्बा देना। अभी सुल्तान आ जाए वापस दौड़कर, उस वक्त ही उसको देना, फिर आपको दिखाते हैं बांस का मुरब्बा कैसा होता है। वो घोड़े का ध्यान भी रखना क्योंकि ऊंचा नीचा भी हो गया ना, को मोच मूच आ गई, दर्दा निकल आई है ना घोड़े दियाँ, तो घोड़ा भी बेकार हो जाता है। नहीं अपने आस यहाँ डिग भी ना गया होगा, ये भी नहीं पता कोई और की करिए, नंबर ही नहीं मिलना। घोड़ा वापस आ गया। सुल्तान कासिम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, खुदा ना खास्ता गिर ही ना गया हो। सुल्तान की माशाल्लाह जुल्फ़े देखें, इधर आकर ऐसे एकदम से ब्रेक लगा लेता है। ये ना सुल्तान काबू आ गया। तूड़ी हमने ख़रीदी है दोस्तों गांव से, फरीद भाई के साथ जाकर रियाज जो है तूड़ी लेकर आने वाला। 3 मन तूड़ी खरीदी है, इतने हमारा गुजारा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हमारी खुद की तूड़ी ही आ जाएगी। अब कासिम नहीं, अभी तलक कासिम नहीं आया दोस्तों। ओए सच कासिम नु ते पर रोटियां लैन वास्ते गलिया है। अच्छा फिर ठीक। हाँ ओए मेरे तो हुन चेता है, कासिम ने तो रोटियां लैन वास्ते गलिया है। माल मवेशियों के लिए रोटी खत्म हो गई, उसको कहा था कि इसको छोड़ देना, इसको हम आगे से पकड़ लेंगे, तू रोटियां ले आ वहीं। तो घोड़ा माशाल्लाह देखें अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुका है दोस्तों। आज कासिम नहीं है दोस्तों, आते ही सुल्तान की मालिश शुरू नहीं हुई तो घोड़े की खुद ही करनी। देखें मस्तियाँ कर रहा है कि भी मैनू मालिश करो, मैनू खोलो। और रानी के पास जाने के लिए मेरा ख्याल है ये ऐसे मस्तियाँ कर रहा है। रानी के लिए कोई घोड़ा हमें परफेक्ट नहीं मिल सका दोस्तों, लेकिन अभी मेरे ख्याल में एक बात आई है कि रानी के लिए हम सुअल करने के लिए मस्ताना का ऑप्शन कैसा है। मस्ताना घोड़ा, बादशाह का बाप जो है वो घोड़ा खड़ा भी करीब ही है। आप लोग कमेंट्स करके बताएं, मशवरा दें कि हमें मस्ताना घोड़ा ब्रीड करवाना चाहिए, रानी से नहीं करवाना चाहिए दोस्तों। मस्ताना का रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त है और खड़ा भी करीब ही है। और मस्ताना हम उनसे मांगेंगे तो हमें मिल भी जाएगा, डेरे पर भी लाया जा सकता है। तो आप लोग मशवरा दें, कमेंट्स करके बताएं। कासिम गया हुआ शहर घोड़े को छोड़कर और घोड़ा मस्ती कर रहा है कि भी मेरी मालिश करो, मैंने तौलिया करो। बल्कि मस्ती नहीं कर रहा, रानी की वजह से मस्ती कर रहा है। रानी भी देखें उसकी तवज्जो सारी इस तरफ ही है और सुल्तान की भी तवज्जो रानी की तरफ ही है। उस्ताद आ जा, तेरा घोड़ा तो बड़ी खुद ही की जाता है। मैनू अज बन के रानी की भी कुछ की जाता है, कुछ तंग की जाता तेरी। मेरा मालक मैनू बन के गया कितने,
ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਵੀ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਲੀ नहीं आया ਬੇਲੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਸ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ फिर कि बेली ने तो रोटी लेने वास्ते कर लिया। कासिम पहुंच चुका है दोस्तों। और अभी अभी मुझे गांव से फ़ोन आया, बकरी जो हमने आध पर दी हुई है उसने बच्चे दिए हैं और दो जगह से सरप्राइज़ है दोस्तों। 2 बकरियों ने हमारी ने बच्चे दिए, एक ने 2-3 दिन पहले दिए हुए, टाइम नहीं मिला उसको दिखा नहीं सका, और एक ने आज ही बच्चे दिए अभी आध घंटा पहले ही। वो कह रहे हैं नंबर कॉल काफ़ी देर से मिलाते रहे, नंबर नहीं मिला, तो चलते हैं देख कर आते हैं। हमारे ये बकरी छोटी सी बकरी हमने आध पर दी हुई वापस लेकर आए थे और फिर आगे 20,000 रुपये के मोल में आध पर बकरी दी थी। तो क्या दिया फल, एक बच्चा दिया, 2 दिए, बकरा दिया, बकरी दी है, क्या दिया। चलते हैं गांव देख कर आते हैं, आपको भी शौक करवाते हैं। कासम तो इन्हें मालिश कर, असी बकरी सूई है अकरम दे करे, वो वेख के आना है तो फिर आके इन्हू रानी दे कोल भी लैके जाना, रानी नू चेक करना है। वापस आकर घोड़ा पास करवाते हैं रानी को दोस्तों। सुल्तान की अब होंगी मालिश, कासिम इसकी मालिशें करेगा जी। ये खिदमत इसकी शुरू हो गई है माशाअल्लाह। एक को कितनी ले आंदी है? एक मन ले आंदी है, नहीं वजन नहीं किता, अंदाजा नाल ले आंदी है। अच्छा कितनी है वजन? 41.5 किलो। बस ठीक है, कासम को पुछ ला लो मन से ही दी। चलो ठीक हो गया, कासम पूछ ला कितने लाव नहीं उत्थे ला लैन गया। ये ले दोस्तों हम डेरे पर पहुंचे माशाअल्लाह। 2 में पठोरे देते हैं माशाअल्लाह दोस्तों। ये हमारी बकरी का पहला सुआ है और पहली दफ़ा ही इसने माशाअल्लाह बच्चे दिए हैं और पहली दफ़ा जोड़ा इसने बकरों का दिया है। छोटी सी पाठ थी हमारी, हमने आध पर दी हुई थी, वहाँ से हमारे पास वापस आई थी 20,000 के मोल में, यहाँ पर हमने आध पर दी थी। और माशाअल्लाह अल्लाह ने देखे 2 कितने प्यारे प्यारे पठोरे दिए, एक मक्खी चीना और एक सफेद चीना अपनी माँ की तरह ही। ये भी मक्खी चीना ही बना है, बकरा भी चंगा सी हो, लेकिन बकरी दोगली आई, लेकिन बच्चे माशाअल्लाह देखें दोस्तों इसने कितने खूबसूरत प्यारे बच्चे दिए हैं। दोनों ही पठोरे हैं और हैं भी सेहतमंद, और अब मौसम भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। बच्चे भी माशाअल्लाह दोनों के दोनों बड़े ही सेहतमंद, और बकरी भी देखें माशाअल्लाह वैसी की वैसी पड़ी हुई है। दूध इसके नीचे मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहा है, ठीक है दूध तो माशाअल्लाह दूध भी ठीक है दोस्तों इसके नीचे। तो इसको देखने के लिए आया, मुझे भी खबर मिली सुबह किसी ने बच्चा दिया, वो कॉल करते रहे, नंबर नहीं मिला। तो माशाल्लाह शौक करे दोस्तों बच्चे का। दोनों ही पठोरे, और हमारी ज़्यादातर बकरियां, वैसे मौसम ही होता है ज़्यादातर बकरियां बकरे ही देती हैं, बकरियां कम ही पैदा होती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले सुबह में 2 बच्चे, तो बकरी माशाल्लाह ये इंशाअल्लाह हमारे लिए मुकद्दरों वाली बनेगी दोस्तों। 20,000 रुपये के मोल में बकरी थी उस वक्त, अगर सेल कर सकते क्या मिलना था। अभी ये बच्चे ही 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बच्चे ही 40-50 हज़ार रुपये के हो जाने हैं इंशाअल्लाह। और ब्लैक बकरी भी हमारी यहीं पर है और ये वाली पाठ भी हमारी यहीं पर है दोस्तों माशाअल्लाह। देखें पाठ भी ज़बरदस्त, और ये पाठ भी अभी लगी नहीं है इंशाअल्लाह। इस सीज़न में ये भी अभी गंदम की कटाई शुरू होगी तो उस वक्त इसको भी लगवाना है। और ब्लैक बकरी देखें हमारी, ये भी माशाल्लाह इसके थन भी काफ़ी पहले से बेहतर हो गए हैं माशाल्लाह, और पहले से काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर 3 बकरियाँ ही हैं इनके पास, पहले एक गाय थी वो इन्होंने दे दी, तो बकरी को अच्छी सेवा मिलती नज़र भी आ रही है माशाल्लाह। तो चलते हैं वापस डेरे पर, बकरी आपको एक बार फिर से दिखाते हैं माशाल्लाह। शौक करें। तो ये आज का सरप्राइज़ ही था दोस्तों माशाल्लाह। यहाँ पर दोस्तों देखें ये वाली बकरी हमारी जो बड़ी बकरी है उसकी बेटी रानी, ये हमने यहाँ बकरी लगी तो नहीं है ना, तो ये यहाँ पर दी हुई है माशाल्लाह। अब ये भी पहले से बेहतर हो गई है दोस्तों। अभी इसका भी सीज़न आने वाला, अब गंदम की कटाई के टाइम इंशाल्लाह ये बकरी भी आस हो जाएगी हमारी। तो ये भी हर साल ज़बरदस्त फल देती है इंशाल्लाह, इस बार भी ज़बरदस्त फल ही देगी दोस्तों। मुर्गियों की इन दिनों में मौज होती है दोस्तों, ये इधर ही मौज होती है आबादी के करीब एरिए में। हमारी साइड पर मुर्गियों को अब इस टाइम पर आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता कि गिद्दड़ ने एक मुर्गी भी नहीं छोड़नी दोस्तों। और मुर्गियाँ अभी भी हमारी 6-7 अंडे दे रही हैं। रुकी लियाकत भी रास्ते में मिल गया आज बकरियाँ। ये सुना भी की हाल है,
की बीमार हो गया किंदी दवाई चुकी एक फिरदा बच्चे वास्ते दवाई लेनी अपने बच्चे वास्ते जी हाँ ते वो की बनया बकरी जिबा करता सी बच्चा हाँ जी बच्चा दूजा ठीक है दूजा फिलहाल उस हालात च ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਊਠ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੱਖਣੀ ਚ ਖਿਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਊਠ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਅੱਛਾ ਮੱਖਣੀ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੱਖਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਅਲਬੱਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਸਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉੱਠਦੀ ਹੱਡੀ ਇਥੋਂ ਰਾਮਨਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੂਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਸੁੰਡ ਵੀ ਖਿਲਾਈਏ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ जाएगा जितना नसीब 'ਚ होया फिर बंदा भाਵੇਂ जो मर्जी कर लवे ਵਧੀ ਤੇ तो एक बकरी का बच्चा हमने ज़िबा ही कर दिया है दोस्तों बेचारा इतनी तकलीफ़ में था लियाकत भाई की मेरे पास कॉल आई कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैं खुद भी देखा तो तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी हमने यही सोचा कि इसको ज़िबा कर बेचारे को तकलीफ़ से निजात दी जाए तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह अल्लाह ने ही दिया था और अल्लाह फिर से देगा इंशाल्लाह उसका नेमुल बदल भी देगा अल्लाह करे कि दूसरा बच्चा बेहतर हो जाए चल भी पप्पू बालू को देख के आइए बकरी गाँव में एक और बकरी है हमारी वो बकरी भी देख कर आते हैं उसने भी माशाल्लाह बच्चे दिए हैं ये वाली बकरी कोई बच्चा देता है जी बकरा है बकरी है माशाल्लाह ये भी हमारी बकरी देखें ये भी हाथ पर दी हुई है दोस्तों तो इसने भी माशाल्लाह बच्चा दिया है बड़ा ही प्यारा बच्चा है दोस्तों एक ही बच्चा दिया है तो ਇੱਥੇ ਅਕਰਮ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਜਬ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਿੰਨੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜੀ 16000 ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਪਤਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਉਹ ਪੱਠ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਕਰਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੂਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ अच्छा पहली बार इसने भी उसी की माँ है ना हाँ उसी पठ की माँ है दोस्तों अभी जो बकरी हम देख कर आए जिसने दो बच्चे दिए उसी पाठ की ये माँ है इसने पहली दफा दो बच्चे दिए थे और हाँ 21,000 दे बकरी तो बकरा दो में वो बने सन हूँ तो माशाल्लाह उनका फल ही 2 महीने बाद 50,000 हो जाए तो इसी बकरी की ये उसी बकरी की माँ है दोस्तों जिसने अभी बच्चे दिए हैं माशाल्लाह जी ਉਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਓਏ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਹਿੱਟਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਵੇਖ ਨਸਾਵੀ ਨੁਕਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ तो घोड़ा काम वो आज खुद ही करता रहा घोड़े की मस्ती यही मकसद है उस काम में लग गया ना देने फिर हर टाइम उसे काम तो ही रहना है टाइम भी हो चुका है दोस्तों और ये जब भी इसके पास आते हैं देखिए आकर खड़ा हो जाता है जिसको थोड़ी देर अकेले को बाहर निकालते हैं थोड़ी देर वॉक कर लेगा घूम फिर लेगा ओए एक चीज़ में तो आप भुले खड़े हैं गोडी ने सूवल ही करना है तो फिर क्यों ना मस्ताने तो ना करा लिए ए यार मैंने याद दिवाया मैं कल गल करूँ सा हैं कल करूँ सा गल मस्ताना नेड़े भी खड़ा है नेड़े 4 दिन लाया सा 4 दिन ਲੈ ਆ ਸੇ ਇੱਥੇ ਬਨੀਜਾ ਰਹਿ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲੈ ਸਾ ਪਹਾੜ ਰੰਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਘੋੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਮੈਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਸੁਵਾਲ ਘੋੜਾ ਹੈ ਸੁਵਲ ਘੋੜਾ ਹੈ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਸਤਾਨੇ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤਾਨੇ ਦੀ ਬਰੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਵਲ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ ਬੇਲੀਓ ਕੰਨ ਜੋੜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸੀਲ हाँ आजा चलिए आजा और प्यार करने वाला बच्चा मस्ताना का है आप लोग कमेंट्स करके बताएं मशवरा दें जल्दी से अब ये व्लॉग आज जो बना रहा हूँ कल अपलोड होगा तो मशवरा दें दोस्तों कि मस्ताना कैसा रहेगा जी मस्ताने का रिज़ल्ट वैसे कमाल का है लेकिन काजल के ऊपर ये रिजल्ट है अब रानी पता नहीं कैसा और रानी दे उत्ते मस्ताना 5 कल्याण या नुकरा भी दे सकती है नुकरा भी दे सकती है मुश्किल से भी जा सकती बेलियो वरना 5 कल्याण तो पक्का बच्चा होगा ये भी मैंने तो लगता थोड़े थोड़े पैर अपने सफेद करता आंदा है लेकिन मत्थे तो कोई नहीं सफेदी कोई भी बेलियो पाँव जो है इसके काजल जैसे कभी भी नहीं बनेंगे और प्यार करना देखें इसका मेरे साथ माशाअल्लाह आजा आजा पुत्र आजा आजा अभी थोड़ा सा आगे जाकर मैं खड़ा होकर देखता हूँ शायद ये पीछे आ जाए जी जाना भी कोई नहीं मां भी छड़ के नहीं जाना है चल चलिए पुत्र चल ये गया दोस्तों ये गया ओ परला बुआ ला दे कासम यहाँ पर गेट पे लाकर मैंने खड़ा किया
अभी अंदर जाना चाह रहा है, इसको अंदर नहीं जाने देना, कहीं ये ना हो पिछाड़ी मारे मैंने ये जी वीडियो कि मैं याद करा कि बछेरे नाल पंगा लिया सी। हुस्न दा बादशाह, अंदर इसकी माँ साउंड निकाल रही है, इधर ये साउंड निकाल रहा है दोस्तों, इधर ये साउंड निकाल रहा है। हाँ जी हाँ जी, कासम कोड़े ले आवे, थोड़ा जा बच के ओए, आजा आजा आजा, गुड़ खाना गुड़ खाना गुड़ खाना गुड़ खाना। काफ़ी देर इसके साथ जोर आजमाइयाँ हो चुकी हैं, गुड़ खिलाना है इसको दोस्तों। बेतबारा हुआ खड़ा अपनी माँ की वजह से, और अंदर से इसकी माँ बार बार साउंड निकाल रही है। थल्ले डिग गया, थल्ले डिग गया। बादशाह को भी आखिर हमने काबू कर ही लिया है दोस्तों, और असल साउंड निकालने की वजह से इसके काम देखें। गुड़ को भी ये कोई खातिर के अंदर नहीं लेकर आ रहा दोस्तों, किसी खातिर के अंदर नहीं लेकर आ रहा गुड़ को भी, लेकिन प्रेमी भी है दोस्तों। चल फिर इसको हमने छोड़ ही दिया है, सीधा अंदर गया अपनी माँ के साथ पास। बाहर ही फिरंदे इतने बह के तमाशे देखने हैं। तो बांस का मुरब्बा दोस्तों हमने घोड़ियों के लिए मंगवाया है इफ्तार के बाद। आजकल मैं लेट ही जाता हूँ, मौसम बदल चुका है डेरे पर, इस वक्त की सारी जानवरों को खाना शाना खिला कर ही हम जाते हैं। और सुल्तान का माशाल्लाह थान पर खड़ा होना देखें पार। यहाँ पर दोस्तों देखें बांस का मुरब्बा, वो सारा नापा मैं आज थोड़ा बचा, एवं ही पाल है, एवं ही पाल है। बांस का मुरब्बा हमने मंगवाया, काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे, उन्होंने पा शीरा बसोर ना पावे शीरा बिच रहे, शीरा बिच रहेगा तो सही रहेगा। सुल्तान देखें सामने खड़ा हुआ है, और इसको पता चल गया कि भाई मेरी खुराक का टाइम हो गया। ये है जी बांस का मुरब्बा दोस्तों। आज तक लोग कमेंट्स करके कहते थे, मैंने कभी इसका सुना भी नहीं था कि बांस का भी मुरब्बा होता है। मैं समझता था किसी और बांस, किसी और चीज़ का नाम बांस होगा, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। कासम खा के देखा तो कैसा है? ना बड़ी चसदेर चीज है, चसदार काम है या बांस का मुरब्बा करना, बड़ी चसदार चीज़ है, ये तो खाना चाहिए। तू भी कद बतावना तो फिर खा लिया कर। कद बता सा हैं कद बता की करेगा खा, तेरे पुत्र ਨੂੰ पाया कर, फिर वो उनका कद बढ़े, जल्दी जल्दी जवान होने, उनका ब्याह करिए कोई। चलो जी अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया दोस्तों, बादशाह को लिया। तो देखिए आराम सुकून से बादशाहों की तरह लेटा हुआ है। ओए ओए मैनू क्यों लत मराऊँ ये, लेकिन काजल है, मैं समझा कजली है। चंगा इस टाइम पींदा है माशाल्लाह, सही है ना। वेख दिने ते दखरे नाल पींदा है, जिन्हें पानी शानी पी ते दूध शोध मां दा पी ते रजा पिया होंदा। इस टाइम हुण सोवन दा टाइम सी माशाल्लाह। देखें बस करिए ना, खासकर कासम का भी दिल बेईमान हो गया, उन्होंने कहा वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तूड़ी की आज ये 3 पंडे हमने खरीदी हैं, 1000 रुपये की 3.5 मन तूड़ी। लास्ट टाइम हमने तूड़ी जो खरीदी थी दोस्तों 800 रुपये मन खरीदी थी। इस साल तूड़ी का रेट अब बिल्कुल ही कम अल्हम्दुलिल्लाह। ये बांस का मुरब्बा भी दूध के साथ ही खा जाएगा दोस्तों। गंदिया थोड़ा थोड़ा करके खाना पे लिए। घोड़ियों के लिए जौ आ गए हैं दोस्तों, इनको जौ डालने लगे हैं। और जौ की भी मामा मानू ने इस बार बिजाई की हुई है। मामा मानू से 2 क्यारे बिजाई की हो, हम जौ इकट्ठी खरीद लेंगे। इस वक्त जौ सस्ती मिलेगी, जौ का सीजन है। कसम एक बार जौ भी पर रख के तो भला उन्होंने भी बंडा जरा पिसवाया कर सारा इन्हों का, उन्हें गंदम जौ मकई चना सब कुछ ही मकसद आप शामिल करना है वीडियो। इनकी कुरानियों में डालने लगे हैं बस, इन्हों पट्ठे नहीं पा रखे यार। अंदर ही पाना इन्हें, बाहर ही दोनों सही है, रात में ठंड लगे थे, सही है। इधर खा तो फिर अंदर खा लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा भी को डाल दिया, तकरीबन ये 20 kg 10-15 kg के करीब होगी। बाल्टी तो वैसे 16 kg की, अब इसमें जो पता नहीं कितनी आती है। सारों को थोड़ा थोड़ा इतना इतना डाल देते हैं, 1 किलो से ज़्यादा ही होती है फी जानवर। तो दाना खाकर
इनको अब जो हम डाइट प्लान इनका घोड़ियों का है अल्हम्दुलिल्लाह इनसे इनको फ़र्क पड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। और इंशाल्लाह सारा साल हमने इनको हेल्दी डाइट ही दिया करनी है। घोड़ों का शौक इंशाल्लाह इनको खिलाना है तो इनके नसीबों का ही रब रिज़्क देता है, तो इनको जितना खिलाएंगे रिज़्क में उतना ही इजाफा होगा। ये मेरा तजुर्बा है दोस्तों, और साबित शुदा बात है कि जितना घोड़ों को आप खिलाते हैं रब आपके रिज़्क में उतना ही इजाफा करता है। क्योंकि रात में 3 दफ़ा घोड़ा अपने मालिक के लिए खैर और बरकत की दुआ करता है। खुश होगा घोड़ा, जाहिर सी बात है, तब ही मालिक के लिए दुआ करेगा खैर और बरकत की। सारा ख़त्म हो गया इन्हें इत्थे मुकम्मल कर दे। वो बाकी च अद्धा कजली नूं ते अद्धा उन्होंने पा देने हैं, आधा कजली को और आधा सुल्तान को बाकी की बाल्टी में से डालते हैं दोस्तों। कजली को भी इस वक्त बेस्ट से बेस्ट डाइट की ज़रूरत है क्योंकि प्रेगनेंट है घोड़ी। ईद के बाद चंद दिनों में तसल्ली हो जाएगी, हो सकता है कि खाली निकला है लेकिन 100% इंशाल्लाह प्रेगनेंट है। और इस घोड़ी का भी तसल्ली हो जाएगी, मालूम करवाती है प्रेगनेंट है घोड़ी, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवा कर ही 100% तसल्ली होगी। बस कर बस कर बस कर। बाकी सुल्तान पा गई ले जी। कजली को दोस्तों सबसे ज़्यादा हमने जौ डाल दी है, इसके अंदर जौ के अंदर देखें चना भी है, मोठ भी है। ये ले जी। अब लास्ट में दोस्तों ओए रस्सी वाला भी इनका काम बड़ा रिस्की कसम रात ਨੂੰ ਐਵੇਂ किधरे। अच्छा एक और भी बेली आखते ने ओए इन्हें तो सारा बांस का मुरब्बा तो तीती पीती कर रखा, चुक ला बांस का मुरब्बा खा जाएगा रात नहीं खाना, खा जाएगा देखिए किधर जाया ही जाएगा भला ये। पक्का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहे, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।